फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम अशिया एटम्स मॉलिक्यूल से बनती हैं। इनके मासेस को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कहा जाता है। एटॉमिक मास क्या है? We will tell you about its history first. जॉन डाल्टन, थॉमस थॉमसन और जॉन जैकब बेज़ेलियस ने सबसे पहले एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पेश किया था। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मजमुआ होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि m एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, a एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है और E किसी भी एलिमेंट या सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हीलियम एक एलिमेंट है जिसे हम He से डिनोट करते हैं एंड द वैल्यू 2 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर एंड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल 4.003 is the atomic mass of helium. Now we can see atomic mass of carbon from periodic table. अब हम पीरियोडिक टेबल में डेसिमल वैल्यू देख सकते हैं जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है और ये वैल्यू पीरियोडिक टेबल में AMU में दी जाती है। AMU means atomic mass unit. Atomic mass also known as atomic weight, average atomic mass and relative atomic mass. हम जानते हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि इसे प्रैक्टिकली मालूम करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ रेशियो मालूम कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म्स होते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। आप स्क्रीन पर क्लोरीन के दो एटम्स देख सकते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सबसे पहले हम क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास देखते हैं। 35.5 इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सपोज आपके पास 100 एटम्स हैं, क्लोरीन 35 के 75 एटम्स हैं और क्लोरीन 37 के 25 एटम्स हैं। आप इसका टोटल मास इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टोटल मास इज इक्वल टू मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। Fluorine 35 into 75 atoms of chlorine plus chlorine 37 into 25 atoms of chlorine, which is equal to 3550. So the mass of one atom is equal to total mass divided by number of atoms. 3550 divided by 100, which is equal to 35.5, and this is relative atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास। डेफिनेशन। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। इसे एक मोल भी कहा जाता है। लाइक 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. For example, atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. Gram atomic mass of oxygen is equal to 16 gram. 1 gram atom of hydrogen is equal to 1.008 gram, which is equal to 1 mole of hydrogen. 1 gram of carbon is equal to 12.011 gram, which is equal to 1 mole of carbon. इस तरह वाज़िया हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 ग्राम का मास डिफरेंट होता है। व्हाट इज़ मोल? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in grams is called mole and it is abbreviated as MOL. ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मास का मजमुआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O is equal to 18 atomic mass unit. ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Definition.
जब किसी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। इसी को मोल भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 gram molecule of H2 is equal to 2.0 gram, which is equal to 1 mole of hydrogen. 1 gram molecule of H2O is equal to 18.0 gram, which is equal to 1 mole of water. 1 gram molecule of H2SO4 is equal to 98.0 gram, which is equal to 1 mole of sulfuric acid. Now, we will tell you how to calculate the gram molecular mass of nitric acid, HNO3. Solution. Step 1. First of all, we need to know atomic mass of elements HNO. Atomic mass of hydrogen is equal to 1 atomic mass unit. Atomic mass of nitrogen is equal to 14 atomic mass unit. Atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. Step 2. हमें निट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता होना चाहिए जो कि HNO3 है. Step 3. Now molecular mass is equal to 1 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of nitrogen plus 3 into atomic mass of oxygen, which is equal to 1 into 1 plus 1 into 14 plus 3 into 16. We will get 63 atomic mass unit. Now replace atomic mass unit with gram, which is gram molecular mass of nitric acid. Gram formula mass. फार्मूला mass क्या है? डेफिनेशन. एक सब्सटेंस के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं. फॉर एग्जांपल, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट. डेफिनेशन. जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला मास कहा जाता है. इसी को मोल भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम, which is equal to 1 mole of calcium carbonate. Now, we will tell you how to calculate the gram formula mass of potassium sulfate, K2SO4. Solution. Step 1. सबसे पहले हमें पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए. Atomic mass of potassium is equal to 39 atomic mass unit. Atomic mass of sulfur is equal to 32 atomic mass unit. Atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. In step 2, हमें पोटाशियम सल्फेट के फार्मूला यूनिट का पता होना चाहिए जो कि K2SO4 है. Step 3. Now formula mass of K2SO4 is equal to 2 into atomic mass of potassium plus 1 into atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen, which is equal to 2 into 39 plus 1 into 32 plus 4 into 16. We will get 174 atomic mass unit. Just replace atomic mass unit with grams, which is gram formula mass of potassium sulfate.